नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बड़ी हलचल होती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सामने आ रही है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में वापसी करने जा रहे हैं और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती के बीच में बातचीत जो है वो डन हो चुकी है, वो फाइनल हो चुकी है? क्या मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाने जा रही हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर इतनी खबरें ये जो कि निकलकर सामने आ रही हैं, इसके मायने क्या हैं, इसका बेस क्या है। तो दोस्तों, खबरें यही निकलकर सामने आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हाथी की सवारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के सिंबल पर कुशीनगर से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। दोस्तों, अभी तक इस बारे में दोनों ही तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, कुछ भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, कुछ भी ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है इस वक्त। तो दोस्तों, मायावती ने अभी तक कुशीनगर से अभी किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, कोई भी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं किया है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मायावती की तरफ से इसी वजह से लेट किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है और जल्द ही किसी बड़े फैसले का ऐलान कर सकती हैं मायावती। दोस्तों, बीएसपी की ओर से 80 सीटों में से सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है और वो सीटें हैं कुशीनगर और देवरिया। जी हां, इन 2 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, जिन पर अभी माथापच्ची चल रही है, मंथन चल रहा है। दोस्तों, खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है दोनों के बीच में, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में और बीएसपी के बीच में, दोनों लोगों के बीच में, दोनों तरफ से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और आखिर में गेंद मायावती के पाले में होगी, यानी कि आखिरी फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही लेना है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने वक्त के साथ साथ पार्टियां भी खूब बदली। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं दोस्तों जिन्होंने साल 2016 में मायावती पर आरोपी की झड़ी लगा दी थी, लेकिन वक्त वापस वहीं घूमकर सामने खड़ा है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य उसी बीएसपी के साथ जाने की इच्छा जता रहे हैं जिनको साल 2016 में खूब आरोप लगाए थे, खूब बातें कही गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। आइए दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर और उनके पार्टी से दूसरी पार्टी में वो कब कब गए, बदलने की जो घटनाएं हैं, जो तारीखें हैं, उनको याद कर लेते हैं, वो भी जान लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 के दशक में लोकदल से राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य 1991 से 1995 तक जनता दल के प्रदेश महासचिव रहे। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी ज्वाइन कर ली और साल 1997 में वो बीएसपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार में मंत्री बन गए। एक तरह से कहा जा सकता है कि यहां से उन्होंने अपने करियर, राजनीतिक करियर का पीक पकड़ा। और फिर आता है साल 2001। दोस्तों, इस साल वो नेता प्रतिपक्ष चुने गए। इस दौरान साल 2016 तक स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग पदों पर रहे। 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी के साथ अपना 2 दशक पुराना रिश्ता खत्म कर लिया और अपनी एक अलग पार्टी बना ली। इसके बाद साल 2017 आता है दोस्तों, विधानसभा चुनाव आता है यूपी का। उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, योगी सरकार में मंत्री भी बन जाते हैं। इसके बाद साल 2022 के चुनाव से ठीक पहले वो अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो जाते हैं और अब साल 2024 के चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से भी अलग हो गए और अब यूपी की सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य हाथी की सवारी कर सकते हैं। तो अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य हाथी की सवारी करेंगे, यानी कि अगर बीएसपी के साथ आते हैं तो वो चुनाव भी लड़ेंगे, बीएसपी के सिंबल से चुनाव भी लड़ेंगे। कितना फर्क डाल पाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अभी बात फाइनल नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है आखिरी जो यहाँ पर कॉल लेनी है, यहाँ पर फैसला लेना है, वो लेना है मायावती को, यानी कि गेंद अभी मायावती के पाले में है। अगर यहां पर बातचीत बन जाती है तो कुशीनगर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे बीएसपी के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य। कितना सही फैसला है दोस्तों और कितना फर्क डाल पाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी ज्वाइन करने के बाद, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।